है अब देख लो कितना बड़ा मामला। अब तो कोई वहाँ को ना मिर्जा है ना मुगल है। चलो उस पर बात करते हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो सीट थी चीफ जस्टिस, यानी अपना लॉ की, कानून की जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके चीफ जस्टिस राणा भगवान दास थे, जो कि हिंदू थे, छोटे से कद का, उमरकोट से ही थे वो भी। मेरा इत्तेफाक से एक दोस्त था वहाँ का, मैं वहाँ मिलने गया तो वो, मुझे नहीं पता था वो कमरे में आए हुए हैं अंदर दफ्तर में। तो मैंने वो बताया कि भाई मुल्तान से जो है मोहम्मद अली आया है। उन्होंने अंदर पैगाम दिया, उन्होंने कहा बुलाओ। तो जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया, जैसे तरीकाकार है। बैठ गए तो उनको नहीं पता था मैं जाट हूँ या राजपूत हूँ, हमारी ज़ुबान मिलती जुलती है, एक जैसी है। तो उस अफसर ने कहा कि सिंधी अफसर था, तो जो कास्ट मैन मानू, वो फिर उठ कर उन्होंने प्रणाम किया। तो मैंने भी जवाब दिया, लेकिन मैंने सवाल वहाँ एक खड़ा हुआ, मैंने कहा जी आपने पहले भी किया फिर बाद में किया। उसने कहा जी पहले था सलाम मेरा यहाँ मुल्क अपना दुनियादारी का, और दूसरा जो मेरा सलाम है ना, वो सलाम है बिरादरी का और ज़ुबान का, कि आप हमारे। मैंने कहा जी वो किस तरह? वो कहता चलो तारुफ करा दो एक दूसरे का। हमारा तारुफ हुआ। तो उसने कहा अभी ये कन्हैयालाल दास है, हेडमास्टर है, ये चीफ जस्टिस है राणा भगवान दास, ये मगरान दास है। यानी यहाँ ऐसी बात नहीं है, बहुत तमाम महकमों के अंदर खिदमात देते हैं बड़े बाइज्जत तरीके से, और बाइज्जत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, बिठाया गया है, बुलाया गया है। शादियां में भी, खुशी गमी में भी कोई ऐसा मामला नहीं। यार ये तुम, वो एक मुल्तानी राकेश कुमार उनका एक मेंबर भी बना है जी, हाँ, बकायदा उनका वो हिंदू कम्युनिटी से। उसके एमएन एमपीए बनते हैं, रमेश कुमार, और कुमारी भी एमपीए है वहाँ। जी जी, जो उनकी बात रखते बीना हैं। कुमारी जी वहाँ हमारे यहाँ बड़ी जबरदस्त किस्म और की होली मोहब्बत दिवाली पे से। भी उनको जी पूरा यहाँ पे वो होता है, जो तो उनके इवेंट्स होते हैं इसी तरह बिल्कुल, उसमें कोई और रोक टोक नहीं। हाँ इसी तरह जनाब आला इसके अंदर ये देखें कि आप हैरान होंगे, पाकिस्तान में तो उनको उसका पिलर समझा जाता है। इसका मतलब ये है ना, कायदे आजम की बात को हम सच्चा माने, जिन्होंने उस वक्त कहा कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ साथ अकलियतों को भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा जितना कि एक मुसलमान। हाँ, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है बिल्कुल। वो जिस्म का हिस्सा है, तो ये मुल्क मुकम्मल इंसान की तरह काम कर रहा है। कई भाई प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये वो आए, वेलकम वेलकम, वो आए, मैं उनकी मेज़बानी करूँगा, वो घूमें फिरें देखें, फिर बेशक वो कहें। अगर कोई ऐसा नज़र आए, अव्वल तो वो दाद देते जाएंगे, बताएंगे कि यार ये इतना इतना बड़ा झूठ, इतना गहरा झूठ दुनिया में ऐसा इतना बड़ा झूठ भी बोला जाता है जितना हमारे साथ बोला जा रहा है। अब एक सवाल आपसे फिर इंशाल्लाह, उसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मज़ीद जो सवाल होंगे साथियों के अगले प्रोग्राम में वो भी शूट करेंगे। अच्छा राय साहब, इसके ऊपर ये बता दो कि अभी जो मसला बना है इस वक्त, जो कि बड़ा ही एक संगीन मसला है, और इसके ऊपर हम जितनी भी मजम्मत करें मोदी गवर्नमेंट की वो कम है। कि आया कि बुज़ुर्ग किसान हैं जो सर्दी गर्मी झेल रहे हैं और इस वक्त जो है ना इंडिया की सड़कों बैठे हैं, तो उनके साथ ये आया ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, ये क्या है, ये इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ पे जाटों से रिलेटेड है ये मसला, लोग उसको यही मसला रंग दे रहे हैं कि ये जाटों का मसला है जी, हमारा मसला नहीं है। अहम सवाल है ये, थोड़ा सा जबकि ये सबका मसला, वो सबका पेट भरते हैं। पहले भी मैंने टच दिया है थोड़ा सा, लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है। बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ताजर, चाहे वो एक होटल का मालिक ही क्यों ना हो, ताजर किसान का को नहीं समझ सकता, ना किसान का हो सकता है। ताजर को हुकूमत नहीं करनी चाहिए। जिस मुल्क जिस कंट्री में ताजर हुक्मरान होगा वहाँ का किसान रुड़ जाएगा, ये पढ़ी लिखी बात है। वहाँ का काश्तकार जो है, ज़मींदार है, वो फिर उसकी बिरान माटी हो जाएगी, ये तय बात है। ये जितना मर्जी इसको ज़रब तकसीम दे के लाओगे, जवाब ये निकलेगा। एक बात। दूसरी बात ये, क्योंकि ये उस सतह का मामला है, हम इसमें हमारा दिल तो दुख है, क्योंकि हमारे भाइयों, हमारी माएँ बहनें, बुजुर्ग चाहता हो वो बैठे हैं उस जगह, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे दिल तो धड़कते हैं। यही बात थी जो मुगलों और मिर्ज़ों के साथ वहाँ जयपुर में जो मसला पैदा हुआ। 2 जंगें जीती, एक वो हार गए,
फिर हर रोज़ चौक में जाटों के बच्चों को ज़िबा किया जाता था, जवानों को एक दिन छोटे बच्चों को, एक दिन बुज़ुर्गों को। फिर वहाँ से वो जो बच गए वो लोहागढ़ आ गए, फिर रियासत कायम हुई। फिर होते होते वो कट इतना बड़ा कट हुआ, गिरोह हुआ कि उसने फिर बड़े बड़े खन्नास जो थे, जो बड़े अपने आप को फन्ने खा समझते थे, उनको गिरा कर दिल्ली बजा बैठे थे। यही हरकत हुई थी। और आज फिर मैं हैरान हूँ, आज तो ना कोई वहाँ मुगल है, ना कोई मिर्ज़ा है, ना कोई क्या, कोई भी नहीं, तुम खुद बैठे हो। लेकिन बात फिर आ जाती है इज्जत की। अब उनके मान सम्मान की बात नहीं करते कि भाई किसान का करना के इसका उसका। अब हैरानगी की बात है कि वो साल हो गया उस जगह पड़े, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ऐसा इसी तरह चलता रहा तो मैं उस कौम से हूँ, खा मैं पाकिस्तान बैठे हूँ, मैं इधर हूँ, मैं समझता हूँ अपने घर के फर्द का, उसकी गुस्सा भी और फीलिंग, प्यार भी। उसकी मोहब्बत भी, उसकी नफरत भी, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें ये पैदा करके 7 रुपए दिहाड़ी पड़ती है, सारे कुनबा कमाता है, 7 रुपये दिहाड़ी पड़े उसको, जरूर देख लो, किसी तरह निकाल कर देख लो उसको बेचारे को। तो एक शादी आ गई, 2-4 साल पीछे चला गया, एक खुशी गमी आ गई जब मुसीबत ना आ गया, फसल उड़ गई जब मुसीबत ना आ गया। एक बात मैं कहूँगा, एक बात मैं पैगाम दूंगा, ये मैं किस, मशवरा आपके हाँ मोदी साहब को जो दे रहे हाँ हैं, हाँ, साथी वो इस कोई वजह शायद से कोई ये, फायदा हो जाए। हाँ इस वजह से मैं किसी को इश्तिहाल नहीं दिलाना चाहता, जी। लेकिन उनका क्योंकि जिस्म का हिस्सा रहा हूँ कभी 5वीं पीढ़ी में, 6वीं पीढ़ी में, तो मैं अपना इजहार कर रहा हूँ कि कमज़ोर कौमों के मौक़िफ़ नहीं होते दुनिया में, इस दुनिया में कम अज़ कम नहीं है। वो ये रोना, जलसे जुलूस, ये वो फैसले बराबरी की सतह पर होते हैं। जब तुम एकजुट इकट्ठे हो जाओगे और बिल्कुल तुम्हारे अंदर से कोई वीकनेस नहीं होगी, तो फिर तुम्हारी बात की अहमियत बढ़ जाएगी। और दिल्ली में बैठे लोगों को मानना पड़ेगा तुम्हारी बात को, अदरवाइज जब तक तुम्हारे अंदर से हवा लीकेज रहेगी, उस वक्त तक तंगी इसी तरह रहेगी। तो उसको तुमको चाहिए, तुम्हें पूरे पूरे हिंदुस्तान, कितना बड़ा हिंदुस्तान है, उसको रिजक देते हैं खुदा के बाद, ये रिजक तलब, ज़मीन को सीना चीर के अनाज डाल देते हैं। 6 महीने मौसम के साथ लड़ते हैं, सांप के साथ लड़ते हैं, कांटों के साथ लड़े हैं, और नहीं पता होता कि भी फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो बस 6 महीने के बाद उम्मीद रखते हैं, 6 महीने के बाद अगर आसमान पे बिजली कड़के तो उसका दिल कड़क जाता है। फिर वो उस अनाज को निकाल के तैयार करके तुम लोगों को दे रहे घर बैठे। वो पैसे तो 7 रुपए दिहाड़ी पड़ती है सिर्फ, कभी आप किसान के घर में बैठ के उससे उसका हाल तो लेके देखो, उसके घर आकर तो देखो उसके परिवार के। 7 रुपये दिहाड़ी फी बंदा पड़ती है, क्या इस दौर में अंदर क्या उजरत है ये? तुम उससे झगड़ा कर रहे हो जो सख्त तपती धूप और गर्मी के अंदर उस गंदम को काटता है। मैंने भी काटी है, मैंने लामड़ी खुद करी है, माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ लामड़ी मैंने खुद करी, भरोटे हमने खुद करे हैं, खुद ये गाटे आखिरी वक्त मेरे याद है, आखिरी गाटा जब ख़त्म हुए हैं ना, मशीन हम लेकर आए हैं, उससे पहले गाटा मैंने छोटा था साथ अपने दादा के गवाया है बड़दाड़ा। वो इस कौम को तो तुम्हें हाथों पे रख के चूमना चाहिए कि तुम्हें कहीं से मंगाना नहीं पड़ता, तुम्हारा 70% ये पूरा कर दें। तुम इनके अनाज को, इनके ज़मीना के ऊपर नज़र रख कर बैठे हो, यानी जिस लड़ी पे बैठे हो उसने काट रहे हो। क्या अक्लमंदी है तुम्हें? अकल के नखून ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कर कुछ नहीं सकते ना, हमारे अख्तियार है और हमें अख्तियार इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। तुम अपने मुल्क को बेहतर समझते हो, तुम्हारा मुल्क तुम्हें बेहतर समझता है, लेकिन हमें तकलीफ बराबर है। अच्छा, ये तो होगी अपना बात, बड़ी प्यारी बात की आपने। चौधरी राकेश टिकैत साहब के लिए छोटा सा कोई पैगाम, क्योंकि वो इस वक्त बेचारे 1 साल से बैठे हैं किसानों के लिए, कि अगर वो जाते हैं तो भी उनके लिए मसला है बगैर किसी हल निकले, और अगर रुकते हैं तो वो भी आपके सामने 1-1.5 साल से। चौधरी राकेश टिकैत साहब के लिए स्पेशली कुछ छोटा पहले तो मेरा बहुत सलाम उनको, बहुत बहुत सलाम, कि मैं इस हालात में उन्होंने इस काम को संभाला हुआ है। और फिर दूसरे वो जो बुज़ुर्ग हैं सिख बिरादरी से, तो वो तो बहुत कमाल आदमी है,
उनको तो सुन के बड़ा गर्व होता है। और तीसरी बात ये है इसके अंदर, जिस बाप की औलाद राकेश जी राकेश गेट है टिकैत ना, के वाल साहब भी किसानों के मुखिया हाँ, थे। तो तुम इसको इतनी जल्दी हरा नहीं सकते। एक जाट कर उसका बाप को भी बैकग्राउंड भी देखता है ना बंदा, नस्ल का बैकग्राउंड भी देखता है। लेकिन बात यह है कि मैं उसको तो सलाम के वो लफ्ज़ भी नहीं है जो मैं अदा करके उन तक पहुंचा दूं, जो उस किसान कौम के लिए, किसान ख़ानदानों के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। और जिस सख्ती और उसके एक आंसू, अभी तो एक आंसू उसका देखा है, अभी वो आंसू जो है ना वो उसका गिरता है जो अभी ताकत का इस्तेमाल या अपने आप को अब कंट्रोल रखता है, वो आंसू गिराता है। जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है फिर वो आंसू नहीं गिराता, वो अगले के आंसू गिरा देता है। तो मैं बतौर जाट उसको, मैं तो बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि यार इस कौम के लिए, किसानों के लिए क्या आपने वहीं सर्दी गर्मी होगी और इतना बड़ा तूफान ना उसके आगे सीना अड़ा रखा है। मैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जो मैं आपको इसके बदले में दे सकूं। तो सलाम ही दे रहा हूँ और इज़्ज़त के लफ्ज़ हैं ये। बाकी ऐसा दुनिया में लफ्ज़ नहीं है जो आपके शुक्रिया में कहा जाए। चौधरी राकेश टिकैत साहब के लिए हाँ, माशाल्लाह बड़ी बात। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कोई भाई सवाल जो आप पूछना चाहे पाकिस्तान से है, मोहम्मद अली साहब, इनका नंबर भी नीचे लिख दूंगा। अगर कोई पर्सनली पूछना चाहे या वैसे कोई जनरली सवाल पूछना चाहे तो कमेंट्स के अंदर जो है ना अपना सवाल रखो, ताकि जो है ना नेक्स्ट टाइम उसको हम यहाँ डिस्कस कर सकें।